हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सब लोगों का आज के सेशन में। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास कंटिन्यूअस सीक्वेंस चल रही है। अगर कोई भी जो कंसिक्यूटिव टर्म्स है, इसके अंदर कंसिक्यूटिव नंबर्स है, उनका जो डिफरेंस होता है 4 - 2 2। इनकंसिक्यूटिव का यहां पर 2 आ रहा है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अगर जो डिफरेंस होता है कंसिक्यूटिव टर्म्स नंबर्स का वो सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर में आप पहचान सकते हो। अब कहने का मतलब अगर दूसरे तरीके से मैं कहूं ना, तो सेम ऑपरेशन हो रहा है। इसमें भी देखो प्लस का 2 ऐड कर रहा है, इसमें भी प्लस का 2 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस का 2 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस का 2। यानी कि सेम ऑपरेशन जब हो तब हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वहां पर। अब nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो सबसे ज्यादा यहां पर क्या आने वाला है, काम आने वाला है, डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो सबसे ज्यादा यहां पर काम आएगा nth टर्म निकालने का। जहां पर ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। ध्यान रखिएगा, जो किसी भी सीक्वेंस का पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म। और डी हमारा क्या है, डिफरेंस। जो हमने निकाला है ना, डिफरेंस सबके बीच का डिफरेंस जो 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एन मतलब कितने टर्म्स है, उसको हम एन बोलते हैं। अब पहले इसका बेसिक वाले सवाल देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज 5.1 में पहला सवाल है। देखिए, ध्यान से समझिएगा सवाल को, बड़े सिंपल सवाल है। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। और शेयर अपने सभी फ्रेंड से कर दीजिए जो भी इस बार क्लास 10th में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हाट डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व टू मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कैसे? देखो ध्यान देना। द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर हमारे पास है 15 एंड 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर। मान लो सेकंड किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर का फेयर क्या होगा, 2 किलोमीटर। भाई पहला किलोमीटर का तो सेम है, 15 रहेगा। अगले किलोमीटर का 8 रुपए लग रहा है, 8 फॉर ईच एडिशनल। यानी कि 1 के बाद वो जितने भी किलोमीटर जाएगा सबका 8 8 रुपए लगेगा। तो ये हमारा होगा 23। अगर मैं 3 किलोमीटर की बात करूं, तब हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? फर्स्ट 2 किलोमीटर का 23 तो लगना ही लगना है, प्लस का 8 और लगना है। यहां से 23 और 7 कितना होता है, 30 होता है। 1 31 हमारे पास में हो गया। अब इनको ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारा 15 आया, सेकंड किलोमीटर के लिए 23 आया, 3 के लिए 31 आया, ऐसे चलता रहेगा। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है? इन दोनों का सेम है डिफरेंस। 15 और 23 का डिफरेंस है 8, और 23 और 31 का भी 8 है। मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, एपी होगा ही होगा। सिंपल सी बात है, यही हमें बताना था। अगला सवाल, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। कोई सिलेंडर मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में ना, कोई सिलेंडर मेरे पास है, इसमें एयर प्रेजेंट है। एयर मतलब वॉल्यूम की बात करी जा रही है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। भाई हर बार 1/4 इसमें से निकाल रहा है। अब देखने को ये ऑपरेशन तो सेम हो रहा है, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है, समझो। शुरू में कुछ वॉल्यूम वी रही होगी, इसमें से इसने क्या निकाला होगा, इसमें से कुछ निकाल दी होगी, उसके बाद से 1/4 लग रहा है। मतलब ये इनिशियल से और 1/4 वाले के बीच का हमें कुछ भी नहीं पता इंफॉर्मेशन। इसलिए ये हमारी एपी नहीं हो सकती है, क्योंकि गैप सेम नहीं होगा। एयर जो उसमें प्रेजेंट थी ना उसमें से, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो हम पूरी वॉल्यूम से ही तो काउंट करेंगे ना इस चीज को। तो ये हमारा नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक खड्डा खोदने की है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। थर्ड का क्या होगा, देखिए, प्राइस फॉर फर्स्ट मीटर। कितनी प्राइस है, 150। और क्या बोल रहा है, राइजेस बाई 50 फॉर ईच सब्सटीक्वेंट मीटर। अगला हर एक मीटर पे 50 रुपए बढ़ेगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं प्राइस फॉर 2 मीटर्स, तो अब आप दिमाग लगाओ। पहले मीटर पर 150 था, और बाद में अगले मीटर के लिए 50 ही लगेंगे, मतलब टोटल 200 लगेंगे। अगला अगर मैं निकालू प्राइस फॉर 3 मीटर्स,
इसके लिए कितना होगा, हर एडिशनल के लिए 50 बढ़ता जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ऑपरेशन सेम लग रहा है और पहले वाला कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। ध्यान से देखो, 150 होगा, दूसरा 200 होगा, तीसरा 250 होगा, चौथा 300 होगा, ऐसे होगा। गैप देखिए, ये भी प्लस का गैप है, ये भी प्लस का गैप है, ये भी प्लस का गैप है। आंसर हमारे पास क्या आ गया, यहां से अगर मैं देखूंगा तो आंसर मेरा आ गया कि ये एपी में है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। फर्स्ट टर्म इज 150 एंड कॉमन डिफरेंस इज 50। हो गया काम खत्म। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब भाई जो डिपोजिटेड अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 10,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितनी दे रखी है इसकी, रेट इसकी दे रखी है 8%। अब क्या बोल रहे हैं, एवरी ईयर। अब सबसे पहले ये देखो यार, जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है P इंटू में 1+R/100 की पावर n, ये होता है। अब पहले साल के लिए क्या होगा, 10,000 और ये 1+8/100 और 1। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 1+8/100, इसका स्क्वायर, ये n है, क्या है, n है टाइम, ईयर्स। अगर मैं 3 साल की बात करूंगा, 10,000 1+8/100 की पावर 3। अब ये बढ़ता जाएगा, लेकिन जब आप इनके दोनों के बीच का गैप देखेंगे ना, वो बराबर नहीं आएगा। ये सिंगल पावर में, ये स्क्वायर में है, फिर ये क्यूब में चला गया, तो पावर जो इनका है ना, डिफरेंस जो इनका है, जो इस सवाल में डिफरेंस है, वो नॉट सेम आएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल कर भी कर सकते हैं, मैं इसको आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। सभी लोगों को करना क्या है, इसका आंसर निकालिएगा, क्या आएगा इसका आंसर, वहीं से पता चल जाएगा, डिफरेंस सेम नहीं आएगा यहां पर। तो ये वाला भी हमारा होगा नोट एपी। बहुत सरल सवाल है, अगर सेम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दो टर्म्स के बीच में, कंसिक्यूटिव दो टर्म्स के बीच में, तब हमारा एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। तो उम्मीद करूंगा पहला सवाल आपको बेसिक सा समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा और बिना स्किप करे वीडियो को देखा करें। डेली 7:30 पर आप लोगों के लिए क्लास अपलोड हो जाती है। जय हिंद।